वेलकम गाइस। आज हमारी नंबर सिस्टम की 5th क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस ले ली है, तो इस क्लास को करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप पिछली 4 क्लासेस देख लें। और पिछली 4 क्लासेस देखने के लिए उनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो एक बार उस 4 क्लासेस को पहले रिवाइज कर लेना, उनको अच्छी तरह से देख लेना, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एक सम डाला 49 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाय 9, और इसका मैंने आपसे रिमाइंडर पूछ लिया, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 9 आंसर निकालोगे। लेकिन नहीं, हमने जो पेपर में टाइम सेव करना है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले इनको अलग अलग करना, कोई डिवाइड नहीं करनी। तो हमने पहले 49 को देख लिया, 49 से छोटा नंबर कौन सा आता है 9 के टेबल पे? 45। तो ये कितना इससे बड़ा है? +4 बड़ा है। उसके बाद हमने 65 देखा, 65 से छोटा कौन सा आता है? 63। तो ये 65 कितना बड़ा है इससे? +2। तो जो ये बड़े वाले हमने सिर्फ इनको देखना है, और बीच में जो साइन होगा हमने वो कंसीडर करना है। तो आंसर क्या आ गया? 8। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 8। और इसी की बजाय अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखते तो यहाँ भी क्या बन जाता हमारा? प्लस। तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आता? 6। तब हमारा रिमाइंडर क्या बन जाता? 6। ठीक है, ये तो था कि अगर हम इनसे छोटे डिजिट्स लेते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आंसर देखना, जैसे पहले 8 निकलवाया था वही निकलेगा। तो जैसे हमने छोटा लिया था 45, लेकिन इससे बड़ा भी तो हम ले सकते हैं ना 54। तो ये इससे कितना छोटा है? -5। उसके बाद हमने ले लिया 65। 65 से बड़ा कौन सा आता है 9 के टेबल पे? 72। तो ये 72 से कितना छोटा है? मतलब ये माइनस में करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा, तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहती कि इसको माइनस में करो। माइनस का कहाँ पे लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी अगले सम में। तो जैसे हम इसमें एक और सम करते हैं, जैसे 17/6 है, ठीक है, इसमें मैं आपको माइनस वाला बता दूंगी। तो हम देखें, अगर ये रहा कि इससे बड़ा लेंगे, 18 आ गया। कितना बड़ा है ये? -1 है ना इसमें। तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब इसमें हम -1 नहीं लिखेंगे, हम -1 क्या करते होते हैं, जो जिससे डिवाइड कर रहे हो 6 से, उसमें से माइनस करेंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। ठीक है, अगर हम इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं, इससे छोटा लेते हैं, तो क्या आता है? 12। तो 12 ये कितना बड़ा है? +5। तो वो तब सीधा आंसर आ जाता है। माइनस वाले में एक स्टेप बढ़ जाता है कि जितना माइनस ले रहे हैं उसको हम नीचे वाले में से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम और सम देख रहे हैं 54 मल्टीप्लाई 73। थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि कहाँ आप प्लस ले सकते हो, कहाँ आप माइनस। अगर प्लस वाला नज़दीक जा रहा है तो हम प्लस लेंगे, अगर माइनस वाला नज़दीक जा रहा है तो हम माइनस लेंगे। जैसे हम इसमें देखें, इससे छोटा हम कौन सा ले सकते हैं? 48। इससे बड़ा कौन सा ले सकते हैं? 56। तो अब ये देखो कि इसके पास 48 जा रहा है या इसके पास 56 जा रहा है। तो इसके पास कौन सा जा रहा है? 56। तो 48 को मत देखो। अब ये देख लो, ये 56 से कितना छोटा है? -2। उसके बाद 73 से छोटा 72 आता है और बड़ा 80 आता है। तो कौन सा नज़दीक जा रहा है? 72 वाला ना। तो फिर 80 वाले को छोड़ दो। तो 72 वाला कितने पे आ रहा है? 72 वाला ये कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। तो कितना आ गया? -2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? -2। क्या -2 आएगा रिमाइंडर? बोला था रिमाइंडर माइनस में नहीं जाएगा। तो फिर रिमाइंडर आना कितना चाहिए? जब भी ये माइनस में आए ना, तो इसको जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं इसमें से माइनस कर दो। तो 8 में से -2 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अभी और देख लेते हैं हम सम। ये तो है सिंपल। इसके बाद हम एक सम और करने के बाद हम इसमें आपको मैं पावर्स वाला करवाऊंगी कि अगर पावर्स में आ जाए तब कैसे करना है। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सम और देख लो। जैसे हमने 98 ले लिया, 153 ले लिया, 24 ले लो और 127 ले लो। इसको हम डिवाइड करते हैं 25 से। अब इसमें रिमाइंडर पूछ लिया तो क्या कर लोगे? हमने मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्या करना है? सिंपल एक एक डिजिट को लेके चलना है। ठीक है, तो एक एक डिजिट को लेके चलेंगे
आप मल्टीप्लाई की जगह पे ना प्लस कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने पीछे पहले बहुत बार कर ली। जैसे अभी 98 है, 75 भी जाता है इससे छोटा, इससे बड़ा 100 है, तो पास में 100 पड़ रहा है, हम 100 को कंसीडर करेंगे। 100 से कितना छोटा है, -2, ठीक है। उसके बाद क्या है, 153। अब ये किसके पास जा रहा है, 150, 150 से ये 3 बड़ा है। अब ये 25 के पास जा रहा है, 125 से छोटा है ना, तो कितना छोटा है, 1। ये 125 के पास जा रहा है, 125 से कितना बड़ा है, ये +2। अब इनको अकेले -2, इनको छोड़ दो, ये इनका काम ख़त्म। जो हमने लिखा -2 +3 -1 +2, तो सीधा सा रिमाइंडर आया पड़ा है। अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखो, -2 और +2 कट हो जाएंगे, 3 -1 कितना आ गया रिमाइंडर, 2, ठीक है। ये तो थे छोटे सम, मतलब बिना पावर्स के। अभी इसी में हम करते हैं एक पावर वाला। ठीक है, पावर वाला जैसे हमने ले लिया 35, और 35 की हमने पावर ले ली, 35 की हम पावर लेंगे 113 ले लो, डिवाइड बाय 9। हमने क्या करना है इसमें, और कुछ नहीं, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एक बार पावर को भूल जाओ कि पावर है ही नहीं। 35 को ही देखो, 35 है, इससे छोटा हम 27 भी ले सकते हैं, इससे छोटा हम, और इससे छोटा तो हमने ले लिया, इससे बड़ा हम क्या लेंगे, 36। कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, 36 नज़दीक पड़ रहा है, तो हम 36 को कंसीडर करेंगे, 27 को भूल जाओ। तो ये 36 से कितना छोटा है, -1 ना, वो लिख लिया। अब अगर पावर ना होती तो हम सीधा लिख देते कि 1 कर दो, 8 रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर 113, ठीक है। तो -1 की पावर कितनी है, 113। तो अगर हमने बेसिक क्लासेस की है मेरी, तो उसमें ये -1 की पावर अगर ओड है तो आंसर भी क्या आएगा, -1। तो वही आ गया 9 में से -1, रिमाइंडर कितना आ गया, 8। देखो कितनी बड़ी पावर थी, हमने कुछ भी नहीं करना, पावर वाले में भी सिंपल ही होगा। इसी में हम और करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 34 डिवाइड बाय 9। अगर हम देखें, सीधा पता है कि हमें ये या तो 0 जाता है, +2 बनता है, ठीक है, +2 बन रहा है, +2 की पावर 34। अब आप कहोगे कि +2 की पावर 34 कैसे निकलेगी, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ तक ले आते हैं जहाँ तक इसको पावर इजी पड़ जाए। जैसे हम इसको खोलना शुरू करते हैं, एक बार 2 की पावर 1 लिख लो, उसके बाद 2 की पावर 33। अरे ये तो हमें पता है ना कि अगर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाती है, तो प्लस होकर तो 34 ही बन रहा है ना, तो इसलिए ये बन गया। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो 33 को अलग अलग करना, दोबारा से इसको 33 को तोड़ेंगे तो ईजिली टूट जाएंगी। कैसे, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, क्या ये वाली चीज़ पता है सबको कि अगर 2 पावर हो, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई होकर 33 ही बनेगा ना, तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 की पावर 11। क्या अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अभी ये तो +2 ही है ना, हमें पता है ये तो +2 ही है, ये क्या है, -1 है ना, पर -1 की पावर कितनी है, 11 डिवाइड बाय 2। इसकी पावर 1 थी, ये तो 2 का 2 ही रहेगा ना, ठीक है। -1 की 11 तो कितनी हो जाती है, ये -1, लेकिन बीच में ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, -2। अगर -2 आया तो हम क्या करते थे, 9 -2, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 7, ठीक है। तो ये पावर्स को खोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बस इसको देखना है कि कहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने 3 इसको 3 बनाना था, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है, तो 8 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं हम 9 से। इसके बाद जैसे एक और सम है, हम लेते हैं 83 की पावर 115 +12 डिवाइड बाय
84। देखो अगर हम इससे छोटा लेते हैं तो 0 ही आएगी, बड़ा लेते हैं तो 84। तो 84 लेने का फ़ायदा है, कितना छोटा है इससे, -1। कितनी पावर है इसकी, 115। बीच में क्या है, प्लस। अब ये 12 है, अगर छोटा लेते हैं तो 0, बड़ा लेते हैं तो 84। कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, 0 ही पड़ रहा है ना, तो 0 से कितना बड़ा है, +12। तो इधर आ जाएगा +12। डिवाइड में क्या पड़ा है, 84। अगर हम -1 की पावर को खोलते हैं तो ओड है पावर, तो ओड है पावर तो -1 का -1, और ये +12, प्लस माइनस 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 करके 11। तो आंसर क्या आ गया, 11 रिमाइंडर। तो इसी को अगर एक सम और करा के देख लेते हैं आपको। तो एक बार पावर को भूलना है, 35 है, 35 से छोटा क्या आता है, 27, और बड़ा कितना है, 36। तो 36 नज़दीक पड़ रहा है ना, कितना बड़ा है ये, मतलब कितना छोटा हो गया इससे, -1। हम लिख लेंगे -1। तो मैं इधर सीधा ही लिख रही हूँ ये -1। अभी इसकी पावर क्या है, इवन है ना, तो -1 क्या बन जाएगा, प्लस में, ठीक है। उसके बाद ले लो 7, तो कितना छोटा है, -2। तो मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आंसर, -2, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह अगर माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, 9 -2 = 7 रिमाइंडर। तो ये तो था मल्टीप्लाई में, मैं इसमें अब आपको प्लस में बता रही हूँ। अगर इसकी जगह पे प्लस हो तो क्या करेंगे, प्लस होगा तो क्या बनेगा, हाँ -1, ये प्लस का 1 बन जाएगा, और ये क्या पड़ा, -2। तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अगर रिमाइंडर -1 है तो 9 - 1, तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो गाइस ये थी हमारी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। और इसी ऐसे ही हम आगे भी और क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।